वेलकम स्टूडेंट्स। आइए फिर से एक बार स्वागत है आपका लेसन नंबर 7 सीबीएसई बोर्ड और फर्स्ट स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट है। लेकिन हम शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कीजिए और बेल जो आइकन है वहाँ पर भी क्लिक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हम जाते हैं और 7वां लेसन जो है वो हम देखेंगे। ओके, और शीर्षक है आर बॉडी। और हम स्टार्ट करते हैं। पहला पेज में आप देखोगे एक लड़की है और बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं। देखेंगे क्या करना है हमें यहाँ पर। अ बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। हमारे जो शरीर है उसके अलग अलग पार्ट हैं। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर देखना है, यहाँ पर वो पार्ट्स के नाम भी दिए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, चूज फ्रॉम द गिवन बॉक्स। अभी ये क्या है? आंख है। आंख को क्या बोलते हैं? आई, तो इधर आई लिखोगे। ये क्या है? ये कान है, तो कान को क्या बोलते हैं? ईयर, यानी ये, तो ये इधर लिखोगे। फिर ये क्या है? ये है हैंड, यानी हाथ, तो ये जो हैंड है ये इधर कॉपी करोगे। फिर ये क्या है? ये है पैर, यानी लेग, जो यहाँ पर है लेग, इसको यहाँ पर कॉपी करोगे। ये छोटी सी एक्टिविटी है। फिर हम अभी देखेंगे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स और वो क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। समझ में आया? ईच पार्ट ऑफ अ बॉडी हैज़ डिफरेंट नेम एंड फंक्शन। हर एक पार्ट बॉडी का, इसको अलग अलग नाम भी है और अलग अलग उसके काम भी हैं। ऑल बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू लिव अस अलाइव एंड हेल्दी। हर एक पार्ट जो है उससे हम क्या कर सकते हैं कि काम कर सकते हैं। जैसे कि राइटिंग हुआ, वो काम कर सकते हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें उठा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। ओके, तो अगर हमें अगर हाथ नहीं होता तो हम खाना कैसे खाएंगे? तो हर एक बॉडी पार्ट की मदद से हम जिंदा भी रह सकते हैं अच्छी तरह से, और हेल्दी भी, यानी स्वस्थ भी रह सकते हैं। जैसे अभी देखो, वी ड्रॉ, राइट, पुश एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी हम ड्राइंग कर सकते हैं कि चीज़ को हम धक्का मार सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम उठा भी सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ हैंड्स। देखो, ड्राइंग, राइटिंग, पुशिंग, यानी धक्के मारना। ठीक है, समझ में आया? वी वॉक, जंप एंड रन विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स। हम पैर से क्या क्या कर सकते हैं? हम चल सकते हैं, यानी वॉक कर सकते हैं। जंप यानी कूदी मार सकते हैं। रन यानी दौड़ सकते हैं। तो ये तीनों काम कौन सा पार्ट करता है? लेग। ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। ओके, यानी 5 प्रकार के सेंस ऑर्गन्स है। कौन से हैं? आईज, यानी आंखें, नोज, यानी नाक, ईयर्स, यानी कान, टंग, यानी जबान, और स्किन, यानी चमड़ी। ओके, तो ये 5 जो चीज़ें हैं, ओके, हमारे शरीर में, इनको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स। अभी पहला वाला आईज, तो आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स। आईज से क्या कर सकते हैं? हम दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लड़की अब बैठकर आराम से टीवी देख रही है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, नोज। नोज का क्या काम है? नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। हम वो जो स्मेल है, यानी जो सुगंध बोलो या बदबू बोलो, तो उसको हम, उसका स्मेल या बास हम पहचान सकते हैं कि अच्छा है क्या बुरा है, यानी हम स्मेल कर सकते हैं, यानी हम उसे सूंघ सकते हैं। सूंघने की शक्ति है वो। अगला जो है ईयर्स, यानी कान। अभी ये देखो, लड़का दोनों कानों में हेडफोन्स डालकर गाने सुन रहा है। ठीक है, ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स, यानी कान से, जो कान है उससे हमको साउंड सुनाई देता है। अगली बात देखो, ये आइसक्रीम।
सब बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद रहता है क्योंकि बहुत टेस्टी रहता है। लेकिन इसे टेस्टी कौन बताता है कि ये टेस्टी है? ये है हमारी जबान, जिसे हम क्या कहते हैं, टंग। तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट, ये बताता है, टंग बताता है कि वो टेस्ट कैसा है। स्किन हेल्प्स अस टू टच एंड फील, यानी जो त्वचा है हमारी, जो चमड़ी भी बोलते हैं हम उसे, ओके, वो त्वचा को, ओके, जब हम हाथ लगाते हैं तो पता चलता है किसी ने मुझे हाथ लगाया, यानी हम उसे महसूस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर महसूस करने की शक्ति हमें मिलती है। ठीक है, तो अभी देखो एक छोटा सा गीत है यहाँ पर, विथ माई 2 eyes आई सी द वर्ल्ड, यानी 2 आंखों से मैं दुनिया देख सकता हूँ। माई लेग्स हेल्प मी टू रन वॉक एंड ट्वेल्व, यानी मेरे पैरों से मैं क्या कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ, और मैं 12 यानी मोड़ सकता हूँ। देन आई हैव 2 hands टू होल्ड एंड राइट, मेरे पास 2 हाथ हैं जिससे मैं किसी चीज़ को उठा सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। 2 ears टू हियर विद डिलाइट, 2 कान हैं जो कि जिससे मैं सुन सकता हूँ और अच्छी तरह से मैं सुन सकता हूँ। 2 ears, ओके, 2 कानों से। A nose टू स्मेल थिंग्स अराउंड, एक नाक जिससे मैं आजू बाजू का वातावरण जो है उसका स्मेल मैं ले सकता हूँ। ओके, अ माउथ टू ईट एंड सिंग अ न्यू सॉन्ग, मुंह जो है उससे मैं खा भी सकता हूँ और गाना भी गा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुंह से कर सकते हैं, जैसे बातचीत कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, ये सारे हमारे जो मुंह है उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे एक जो एक्टिविटी है वो दिया है, वी ड्रॉ, राइट, होल्ड एंड पुश ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आर। तो ड्राइंग, लिखना, यानी किसी चीज़ को हमने उठाना, ओके, पुश करना यानी धक्के मारना, ये किससे हो सकता है, पैर से या हाथ से। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ड्राइंग करना, लिखना, उठाना या धक्के मारना सिर्फ हाथों से ही किया जाए, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हैंड्स। 2 ऑप्शन दिए हैं, लेग्स एंड हैंड्स, तो हैंड्स लिखेंगे। अगला, eyes, nose, ears, tongue and dash are called sense organs. ओके, आर कॉल्ड सेंस organ. अभी टंग है, अभी 5 चीजें हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग। तो सेंस ऑर्गन्स में 5वां कौन सा है? वो है स्किन, जिससे हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे स्किन। डैश हेल्प्स अस टू हियर साउंड्स, तो साउंड हमें किससे सुनाई देता है? क्या आंखों से सुनाई देता है क्या साउंड? नहीं, तो किससे सुनाई देता है? ईयर्स से सुनाई, यानी कान से सुनाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स। समझ में आ रहा है? अब ग्रोइंग अप, वी वर बॉर्न, वी वर स्मॉल बेबीज, अ बेबी बॉय, a boy, baby girl, a baby boy or a baby girl grows into a boy or girl. A boy girl grows into a young man or a young woman. All men and women grow old with time. Grown up people are called adults. देखो इसमें क्या लिखा है, जब हम लोग पैदा हुए, when we were born, हम कैसे थे? छोटे बच्चे थे, देखो ऐसे। ठीक है, फिर अब बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल, तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। लड़की हुआ तो बेबी गर्ल, अगर लड़का हुआ तो बेबी बॉय। तो वो जब थोड़े बड़े होते हैं, ग्रोज इनटू अ बॉय और अ गर्ल, ये वो क्या बनते हैं? एक लड़का या लड़की। अ बॉय और अ गर्ल ग्रोज इनटू अ यंग मैन और अ यंग वुमन, तो वो और बड़ा होता है, तो वो एक नौजवान आदमी बनता है या एक नवयुवती बनती है, यानी वो स्त्री बनती है या लेडी बनती है। ठीक है, ऑल मैन एंड वुमेन ग्रो ओल्ड विद टाइम, जैसे जैसे समय साल जाते जाएंगे वो बूढ़ा और बूढ़ा होता जाएगा। अभी यहाँ पर देखो वो बूढ़ा हो गया है, उसे हम लोग कहते हैं ओल्ड मैन, यानी बूढ़े होते हैं। तो
ग्रोन अप पीपल आर कॉल्ड अडल्ट्स, यानी जो ग्रो होता है, ओके, जैसे ये मैन है, उसे क्या कहते हैं? अडल्ट्स। ये यहाँ से अडल्ट स्टेज शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, दिस इज अमित फैमिली, ये अमित की फैमिली है। अभी अमित कौन हो सकता है? शायद ये है, छोटा सा बेटा हुआ। अमित इज सिटिंग विद हिज सिस्टर, हाँ बराबर है। तो अमित जो है अपनी बहन के साथ बैठा हुआ है। सिस्टर का नाम क्या है? आशा। हिज फादर, उसके फादर, ये उसके डैड हैं। एंड हिज ग्रैंड मदर, ओके, तो हिज मदर, तो सो हिज फादर, हिज मदर, हिज ग्रैंड फादर एंड हिज ग्रैंड मदर। तो किसके साथ बैठा हुआ है? उसकी बहन आशा के साथ, उसके फादर के साथ, उसके मदर के साथ, उसके ग्रैंडफादर के साथ और ग्रैंड मदर के साथ, यानी दादा दादी और उसके पिताजी हैं और मम्मी के साथ वो अमित बैठा हुआ है। देन and his parents and grandparents are called Amit and Asha are children. Okay, sorry. Amit and Asha जो है वो छोटे हैं, इसलिए उसे बच्चे कहा जाता है, छोटे हैं इसलिए। लेकिन his parents and grandparents, parents यानी माता पिता, यानी ये और ग्रैंड पेरेंट्स यानी उनके भी माता पिता, इनके माता पिता ये हैं। तो इनको क्या कहेंगे? अडल्ट्स। ओके, तो इसको हम रिपीट करते हैं। हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, अडल्ट्स। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। अ ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, एक इंसान के शरीर के अलग अलग भाग होते हैं। ईच बॉडी पार्ट हैज़ डिफरेंट नेम एंड फंक्शन, हर एक बॉडी पार्ट का अलग नाम होता है और उसके काम भी अलग होते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी 5 जो पार्ट्स हैं यानी ऑर्गन्स हैं, उस कौन कौन से हैं सेंस ऑर्गन्स? आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है और स्किन है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट पता करते हैं या सूंघने की शक्ति। ठीक है, ग्रोन अप पीपल आर कॉल्ड अडल्ट, जो बड़े होते हैं वो उसे हम अडल्ट्स बोलते हैं। तो इसी से ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर से इस वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो और अगले लेसन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।